यूपी इंफ्रा वीकली अपडेट्स की लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वीक के अपडेट्स। पहली अपडेट लखनऊ से है, जहां दोस्तों लखनऊ से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, जहां यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा यहां पर फाइनली ये बताया गया कि लखनऊ मेट्रो का फेज 1 का जो बी है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये वसंत कुंज से चारबाग तक बनाया जाएगा। दोस्तों ये ओल्ड लखनऊ को जोड़ेगा, तो यहाँ पर इसको अप्रूवल दे दिया गया है और कैबिनेट नोड मिलने के बाद जल्दी दोस्तों इस पे काम किया जाएगा। इसके डेवलपमेंट की नोडल एजेंसी यूपी एमआरसीएल है, जो कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक जेवी है। और यूपी एमआरसीएल इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसे बहुत सारी मेट्रो नेटवर्क के डेवलपमेंट का काम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से किया है। दोस्तों यहाँ पर करीब 5,801 करोड़ रुपये का खर्च इसके निर्माण में लगेगा और 11.165 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। करीब इस स्ट्रेच में 12 स्टेशन आने वाले हैं, जिसमें 7 अंडरग्राउंड होंगे और 5 एलिवेटेड होंगे। दोस्तों लखनऊ मेट्रो का नेटवर्क इसके एक्सपांशन के बाद 34 किलोमीटर का हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट मथुरा से है, जहां दोस्तों यूपी सरकार द्वारा श्री बांके बिहारी टेम्पल ट्रस्ट बिल 2025 रिसेंटली यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया गया था और इसको बहुमत के साथ पास कर दिया गया है। दोस्तों इसके अंतर्गत जो बांके बिहारी टेम्पल है, इसके लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा और यहाँ पर इसमें 18 मेंबर होंगे जो कि गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। इसमें 11 ऐसे होंगे जो कि नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, जबकि 7 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स में क्राइटेरिया है कि जितने भी इसमें मेंबर होंगे सभी सनातनी हिंदू होंगे। इसमें 3 एमिनेंट पर्सन वैष्णव ट्रेडिशन सेक्ट या फिर पीठ के होंगे। इसके अलावा 3 इसमें सनातन धर्म से संबंधित जो एजुकेशनलिस्ट हैं, इसके अलावा स्कॉलर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल वर्कर हैं, जो सनातन धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको लिया जाएगा। इसके अलावा 2 मेंबर सेवांत और गोस्वामी ट्रेडिशन से लिए जाएंगे। एक्स ऑफिसरों की बात करें तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ मथुरा, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, म्युनिसिपल कमिश्नर, सीईओ ऑफ यूपी ब्रिज तीर्थ विकास परिषद, सीईओ ऑफ बांके बिहारी टेम्पल ट्रस्ट, एक एडिशनल अपॉइंटमेंट किया जाएगा जो कि नॉमिनेट करेगी बाय स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों अगर इसमें जो एक्स ऑफिसर है ये मान लीजिए हिंदू नहीं है, तो जो उसके नीचे रैंक वाला ऑफिसर है उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो विधेयक है ये पास कर दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों इसके अंतर्गत जो बांके बिहारी टेम्पल है, चूँकि इस पे बड़ी आबादी आती है और इसको मैनेज करने के लिए, एक्सपांसन करने के लिए और इसके अलावा इससे संबंधित और जो डेवलपमेंट हो उसके संबंध में ये किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस सब को बेहतर करने के लिए इसका फॉर्मेशन किया गया है। नेक्स्ट अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां दोस्तों करीब 24 घंटे की डिबेट और डिस्कशन चली है ओवर यूपी विजन 2047। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है जहां की विधानसभा में इतना लंबा कोई सेशन चला हो। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहां पर इतना लंबा सेशन चला हो। दोस्तों यहाँ पर अगर हम की पॉइंट की बात करें तो इसके इकोनॉमिक एस्पिरेशन, इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। 2047 तक यूपी की इकोनॉमी को $6 ट्रिलियन और पर कैपिटा को 26 लाख तक एनुअली करने का प्लान है। इसके तहत 3 पिलर्स, जिसमें अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति यानी कि क्रिएटिविटी, इसके अलावा जीवन शक्ति जो लाइफ फोर्स है, प्रायोरिटी दी जाएगी। 12 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों यूपी सरकार का लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की इकॉनमी को 2030 तक अचीव करना। अब आप ये नया डेट देख रहे होगे, पहले आपने सुना होगा कि 2024 तक सरकार $1 ट्रिलियन की इकॉनमी अचीव करना चाहती है, फिर आपने सुना होगा 2028 तक और अब आप सुन रहे हैं 2030 तक। एक्चुअल में दोस्तों $1 ट्रिलियन की इकॉनमी किसी भी लैंडलॉक्ड स्टेट के लिए अचीव करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है। हमने पहले भी चर्चा करी थी कि ये कितना मुश्किल टास्क है। सरकार द्वारा बहुत सारी प्लानिंग की गई, कंसल्टेंट को हायर किया गया, बट इट इज़ नॉट फिजिबल। हमने इस पर डिस्कशन कर रखा है और इस पर फर्दर डिस्कशन करते रहेंगे। तो एक्चुअल में दोस्तों 2030 तक भी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना आसान नहीं है, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। बड़े लक्ष्य हैं, बड़े लक्ष्य से हमें ग्रोथ रेट में भी वो रेप्लिकेट होता हुआ दिखता है, तो वो स्टेट की इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है। दोस्तों जब कोई सरकार विजन लेकर आती है तो विजन केवल कुछ सालों तक सीमित नहीं रहते हैं। सरकारें जहाँ 5 साल का कार्यकाल है भारत के अंदर, तो सरकारें छोटी स्कीम्स लाती हैं जो कि कम समय में इफेक्ट देती हैं। लेकिन जब सरकारें बड़े समय की स्कीम्स लंबे समय को सोच कर लेकर आती हैं तो वो लंबे समय में इम्पैक्ट देती हैं और बहुत ही अच्छा और बड़ा इम्पैक्ट देती हैं। तो इसलिए दोस्तों विजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। मान लीजिए कि नेक्स्ट टाइम रिजीम चेंज हो जाती है, कोई नई सरकार आती है,
तो ये जो विज़न सरकार बनाती है, ऐसा नहीं है कि वो सरकार पूरा उसको हटा देती है। तो बहुत सारी पॉलिसीज़ जो सरकार लेकर आती है और लंबे विज़न से लेकर आती हैं, उनको आने वाली सरकारें भी कंटिन्यू कर सकती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये गुजरात के अंदर हमें देखने को मिला है। इस पे हम किसी वीडियो में सेपरेटली चर्चा करेंगे कि ये विज़न क्या होता है और ये किस प्रकार काम करता है। नेक्स्ट अपडेट मथुरा से है, जहाँ दोस्तों एल्पेक्स सोलर लिमिटेड इन्होंने अनाउंस किया है कि ये 1.2 गीगावाट का एक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मथुरा के अंदर सेटअप करेंगे अंडर इट्स एक्सपांशन प्लान। इसके तहत ये कैपेसिटी को 3.6 गीगावाट करना चाहते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग। और दोस्तों यहाँ पर 2026-27 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य है विद 1.10 बिलियन रुपीस इन्वेस्टमेंट इन कोसी कोटवान। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, कुछ चलने वाले हैं, जैसे कि अवाडा का एक प्रोजेक्ट है नोएडा के अंदर 1.5 गीगावाट का। इसके अलावा SEEL का ये भी 5 गीगावाट का यहाँ पर यूनिट सेटअप करेगा मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर स्टेब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा ट्रस्ट पावर लिमिटेड ये दोस्तों 1 गीगावाट की कैपेसिटी स्टेब्लिश करेगा बाराबंकी के अंदर। ITI लिमिटेड प्रयागराज के नैनी में 500 मेगावाट की कैपेसिटी स्टेब्लिश करेगा। और सेंट्रल इलेक्ट्रिक लिमिटेड ये साहिबाबाद के अंदर एक छोटी कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग की स्टेब्लिश करेगा। और यहाँ पर जैक्सन ग्रीन ये भी दोस्तों एक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर स्टेब्लिश करेगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलाए जाएंगे सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। नेक्स्ट अपडेट गोरखपुर से है, जहाँ दोस्तों गोरखपुर में 424.42 करोड़ रुपीज़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट से एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 9.20 किलोमीटर लॉन्ग एक पक्का नाला यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा 38 MLD कैपेसिटी वाला एक STP डेवलप किया जा रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 18 किलोमीटर की एक इंटरसेप्टिंग सीवेज लाइन भी डेवलप की जाएगी। दोस्तों कुल मिला के इससे 3.5 लाख लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जल भराव की समस्या कम होगी। और इसका काम बहुत पहले शुरू हो गया था, 75% जो वर्क है ये कंप्लीट हो गया है और इसी साल के दिसंबर के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा एज पर पोर्टल। नेक्स्ट अपडेट अयोध्या से है, जहां दोस्तों यूपी हाउसिंग बोर्ड द्वारा अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिए गए हैं फॉर फास्ट लैंड एक्विजिशन। करीब 1400 एकड़ का लैंड एक्विजिशन हो रहा है सेकेंड फेज के तहत। पहले फेज के तहत ऑलरेडी कई सारे लैंड एक्वायर किया जा चुका है। दोस्तों अयोध्या के अंदर कई सारी टाउनशिप प्रोजेक्ट्स चलाई जानी हैं। इसमें वशिष्ठ कुंज फेज 2 इसके अंतर्गत डेवलप की जाएगी, जो कि अयोध्या बस्ती रोड पर डेवलप की जाएगी। इसके अलावा नया अयोध्या और जिसको हम वैदिक सिटी के नाम से जानते हैं, तो इसका भी डेवलपमेंट वर्क होना है। इसके अंतर्गत रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल होंगे। नेशनल हाईवे 27 फिरोजपुर उपहार यहाँ पर करीब 1800 एकड़ का लैंड पार्सल एक्वायर किया जाएगा। तो पूरा एक लैंड पार्सल है इस एरिया में, आप देख सकते हैं। यहीं पर वशिष्ठ कुंज, न्यू अयोध्या, ये वैदिक सिटी, इनका डेवलपमेंट किया जाएगा। इसी एरिया में ये डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट अपडेट लखनऊ से है, जहाँ दोस्तों वसंत कुंज में गोमती नगर के किनारे करीब 60 एकड़ के लैंड पार्सल में एक सोलर प्लांट लगाया जाएगा। करीब यहाँ पर दोस्तों 4 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी। दोस्तों LDO को जैसे ही यहाँ पर अप्रूवल मिलेगा वो इस प्रोजेक्ट को शुरू कर देगी। दोस्तों एक्चुअली में ये जो लैंड है ये नदी के किनारे है और LDA चाहती है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टेब्लिश करे जो कि बाढ़ की समस्या न झेले, और इसीलिए एक स्पेसिफिक प्लानिंग के अंतर्गत यहाँ पर एक सोलर प्लांट स्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आगरा से है, जहाँ दोस्तों 2025 में यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा 27 करोड़ रुपीज़ का अलॉटमेंट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इसके डेवलपमेंट के लिए किया गया था, जबकि यहाँ पर अल्टीमेटली 106 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट और 27 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट अलग अलग किया गया है। तो बटेश्वर आगरा के अंदर लोकेटेड है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली भी है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पुराने मंदिर हैं, बहुत ही आकर्षक मंदिर हैं, करीब 13 मंदिरों की श्रृंखला है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एक गोपेश्वर घाट है इसका रीडेवलपमेंट वर्क किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर एक ग्रैंड गेटवे का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, साइनेज भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही जो टेम्पल है इनका कंजर्वेशन किया जा रहा है 17.5-7 करोड़ रुपये के खर्च से। हम उत्तर प्रदेश के अंदर हम जितने धाम को जानते हैं उससे कई ज़्यादा धाम है, उसमें बटेश्वर भी शामिल है। तो ऐसे बहुत सारे धाम हैं जिनको प्रमोट किया जाएगा, उसमें दोस्तों ये शामिल है। और कंजर्वेशन का भी जो काम है ये चल रहा है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।